जिस तरह काली माता है, दुर्गा माता है, भवानी माता है, तो पंछी ने कहा फल खाया है इस दरख्त का, रुमिया डालो में डाल, उड़ना मेरा धर्म नहीं, जल मरूंगा साथ। रोही चोलिस्तान के बासी, मजहब इनका हिंदू है और यहाँ मौजूद हैं, अपने कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, रोही चोलिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। बताएंगे थोड़ा सा आप अपने कल्चर के बारे में। सबसे पहले तो आपको मुखातिब करने के लिए अपना नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम दितुलाल भील है। ठीक है। और मैं रोही चोलिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। रोही चोलिस्तान जो है हमारा पसमानदा इलाका है, रेतला इलाका, जहाँ टीले वगैरह पाए जाते हैं। तो जिस तरह हम आसार कदीमा हमारे मौजूद हैं, वहाँ आकड़ो दरिया है, पतन मुनारा है, किला ड्रावर है, जहाँ इंटरनेशनल जीप रैली होती है, तो वहाँ के बासी हम। तो ये हमारा जो कल्चर अक्सर ज़्यादातर ये जो है ना पहले घरों में पाया जाता था, वो इबादत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह शादी ब्याह में, तो भक्ति सत्संगत में, तो ये होते थे। अब इसको जो है बाहर ले आने में सबसे बड़ा किरदार जो है लोक विरसा का है। तो हमें 2003 में इन्होंने लोग चोलिस्तान से बाहर लेकर आए। ये आप हर साल यहाँ पे आते हैं? जी, हर साल हम आते रहते हैं। लोक विरसा हमारे साथ मोहब्बत करती है और हमें बुलाती रहती है, तो इसी बहाने जो है हमें हौसला भी हो जाता है, ताकि चार बंदों से चार भाई मिल लेते हैं। जी। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप करते हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ लोक विरसा मेले में आप आए हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और इसलिए कि लोग मुझे देखते हैं, मैं तो हमें भी ये सब कुछ देखने को मिलता है। साल बाद इकट्ठे होते हैं, तो इसमें हमारा जो कल्चर है वो उनको दिखाई देता है, और इस तरह के यहाँ से चेहरे हमें भी दिखाई देते हैं। वो मोहब्बतें हमसे बांटते हैं, हम मोहब्बतें उनसे बांटते हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ सारे? ये जी, हम 13 लोग हैं जी। मैं ये किसी खातून के साथ बैठा हूँ कि ये मर्द हैं? ये मर्द हैं। अच्छा, ये मर्द है। मेकअप किया सारा आपने? जी। तो ये आपकी उसमें शामिल है, ये कल्चर में शामिल है चीज़ ये वाली? कल्चर में शामिल। ठीक है। बेस चेंज करना होता है आपने ये? जी जी, वो इस तरह है ना कि जिस तरह काली माता है, दुर्गा माता है, भवानी माता है, तो इस तरह करके उनकी इबादत की जाती है ना। वो एक चादर बनी होती है जिस पर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, तो फिर ये उसी तरह का रूप करके उसके आगे जो है फिर वो रक्स किया जाता है। फिर जिस तरह काली माता उसकी आग के शोले निकालते हैं। ठीक है। अभी तो उसी तरह ये हिंदू हैं आप भी? जी जी, मैं भी हिंदू। ठीक है। तो सारे लोग जो आए सारे हिंदू आपके साथ हैं? जी, ये सब हिंदू हैं, और हमारा जो घराना है वो भील राजा से, हम भील हैं। ठीक है। भील थोड़ा बताएंगे, भील राजा क्या है ये? हाँ, भील राजा इस तरह के कर्णा जी भील हुआ करते थे हमारे, वो चोलिस्तान राजस्थान में यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया था। और भील जो है ये बहादुर कौम है, ये श्री रामचंद्र जी के को पनाह देने वाली भी भील कौम ही थी, जिसमें राजा गो का किरदार अदा किया जाता है, जिसमें सिमरी भीलन का किरदार देखा जाता है। सिमरी भीलन वो थी जो बेर चुन चुन कर इकट्ठे करती थी और मुंह से उसे चक चक कर इकट्ठे करती थी, भाई कोई खट्टा ना हो, मेरे राम जी आएंगे वो खाएंगे। ठीक है। राम जी आए थे और उन्होंने वो बेर खाए, तो इसलिए करके सिमरी भीलन है, या अपना राजा गो हुआ करते थे, राजा महाराजाओं में से हम। ठीक है। कब इंडिया भी गए आप? नहीं, इंडिया नहीं गया। हमारा दादा परदादा, हमारा खाना काबा कबीला सब यहाँ है। ठीक है। तो लोक विरसा मेले में हर साल आते हैं आप? जी जी, हर साल में। ये जितने लोग बैठे हैं साथ सारे आते हैं ये? जी जी, सारे आते हैं जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि कहा यह जाता है, क्योंकि आप हिंदू हैं, हिंदुओं की तादाद पाकिस्तान में कम है, कहा यह जाता है, वैसे ही एक होता है ना कि एक अफवाह फैलाना, ये गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर, न्यूट्रल होकर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो अक़लीतें हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, क्या यहाँ महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कभी कोई किसी मुस्लिम ने आपको तंग किया हो, कभी कोई परेशानी ऐसे साबित आपके सामने आई हो? सर, मैं तो ये कहूँगा कि आग वो कहाँ है कि कोई दरख्त था जिसमें ना घास फूस ज़्यादा हो गई थी, सूख गई थी, उसको किसी ने जाते हुए आग लगा दी। उसके ऊपर बैठा था पंछी, आग लगाई तो आग लगाने वाले ने जो ऊपर देखा तो हाथ से बैठा हो पक्षी, बैठा हो परिंदा, उसने ऊपर देख कर कहने लगा कि आग लगाई दरख्त को, जल रहे सब बात, पंख पखेरु उड़ जाओ, पंख तुम्हारे साथ, भी तुम उड़ जाओ, कहीं तुम न जल जाओ। तो पंख पे उस पंछी ने कहा फल खाया है इस दरख्त का,
रुमिया डालुम डाल, उड़ना मेरा धर्म नहीं, जल मरूंगा साथ। में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है, और घरों में ये झगड़े, छोटे मोटे बातें झगड़े वगैरह ये होते रहते हैं, ठीक है, ये इशू। जी जी बस, जी हाँ, मुकम्मल महफूज है यहाँ जी पे जी आप। मुकम्मल। ठीक है, तो क्या दूरियां ख़त्म करने के लिए, नफरतें ख़त्म करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए? यही तरीकाकार है सर। देखें कि जिस तरह गवर्नमेंट ने हम सबको जोड़ा हुआ है, ये हमारा चोलिस्तान का मारवाड़ी कल्चर है, उन्होंने मैं इज्जत दी है, तो बलोची है, सिंधी है, जिस तरह ये सब जुड़े हुए हैं, यही तरीका है। और क्या तरीका है? यानी हकूक़ सबके बराबर होने चाहिए। जिस तरह बाबा कौम कायदे आज़म ने फरमाया था, पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियत उतनी बराबर है जितना मुसलमान है। चौथा कोटा हमारा पाकिस्तान में हमारा है अक़लियतों का, ठीक है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये थे दीतू लाल, जो कि अपने रोही कल्चर और चोलिस्तान के कल्चर के हवाले से बता रहे थे। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। छोटे मोटे मसाइल एक घर में होते रहते हैं, तो ये मसाइल आपस में हल करने चाहिए। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 60 फ्रेंड्स इस्लामाबाद से।